हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके, और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक ख़ास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अक्सर महिलाएं कहती हैं दी हमें आलस बहुत आता है, अपना आलस हम कैसे दूर करें। सुबह में आँख भी हमारी समय से नहीं खुलती, सारे काम हमारे लेट हो जाते हैं, हम क्या करें। और घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें हमें दिल पे लग जाती हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो सारी हम इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आपका कोई सवाल है जो कि आप वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हो तो मुझे उसका भी कमेंट कर देना। तो ये तो सभी जानते हैं कि जब तक लड़की अनमैरिड होती है तब तक वो बिल्कुल फ्री होती हैं, है ना, क्योंकि उनके घर में उनकी मम्मी सारी जिम्मेदारी संभालने वाली होती हैं। लेकिन शादी होते ही ना हर लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, और ऐसा लगता है मानो किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो किसी शेफ़ से कम नहीं है, और घर के कामों में तो जैसे हमने पीएचडी की होती है। हर काम कितने अच्छे से हम लोग करते हैं ना। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज हो गई, घर की साफ़ सफाई हो गई, पूजा पाठ हो गया, और अब अपने लड्डू लाडली को भी जगा दिया है। तो ये काम, यही रूटीन मेरा डेली का रहता है, बिल्कुल इसी तरह से। तो जल पिला देंगे ठाकुर जी को, उसके बाद हम दूध का भोग लगा देंगे। और एक हल्का रूमाल मैंने गीला कर लिया है, इससे हम इन्हें पोंछ देंगे, जिससे इन्हें थोड़ी सी ताजगी मिलेगी। तो स्नान इनका अभी नहीं होगा, क्योंकि स्नान श्रृंगार में काफ़ी टाइम लगता है, वो मैं बाद में करूँगी। अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी, टिफ़िन पैक करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरों की वीडियोज़ या कुछ भी काम ऐसे देखते हैं तो वो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब हम उन कामों को खुद करते हैं ना, तब पता चलता है कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मेहनत तो हर एक महिला करती है अपने घर में, है ना। लेकिन अगर आज के टाइम में आपका कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो आपकी की कराई सारी मेहनत बेकार मानी जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप घर में चाहे जितने काम कर लेना, चाहे जितनी बार झाड़ू पोछा लगा लेना, चाहे जितनी बार बर्तन धुल लेना, खाना बना लेना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप थक गए होगे, अब आप आराम कर लो। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग निकलता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में अजवाइन डाली, हरी मिर्च डाली है, हल्दी धनिया मिर्च डाल के भिंडी डाल दी है। अब हम इसको धीमी आंच पे बिल्कुल 3-4 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। नमक डाल दिया है मैंने, और उसके बाद हम इसे खुला करके एकदम फ्राई करेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बन के तैयार होंगी। और इस साइड मैंने क्या किया है, कद्दू को छील के कट करके बॉईल होने रख दिया है। मैं बनाने वाली हूँ कद्दू का रायता। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और गर्मियों में ना दही की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए। तो आप रायते के फॉर्म में या लस्सी या छाछ बना के, जैसे भी आपको पसंद हो, आपको लेना चाहिए। और मैं यहाँ पे कद्दू का रायता बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना खीरे का रायता, कद्दू का रायता, लौकी का रायता, ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं और हमें ठंडक भी पहुँचाते हैं। तो आप कौन सा रायता बनाते हैं, कौन सा फेवरेट है आपका, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी से पराठे बना लूँगी, और कद्दू को मैंने ठंडा होने रख दिया है, और दही एकदम तैयार है, पुदीना भी डाल दिया है मैंने दही में। और अब हम इस कद्दू को ना मैश कर लेंगे मैशर से। बस ध्यान रखना कि गरम ना हो ये। अगर आप गरम कद्दू या लौकी को रायते में डाल दोगे ना, तो दही आपका फट जाएगा, मतलब फिर उतना स्वाद नहीं आएगा दही में। तो ठंडा करके डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए, और इसके लिए मैंने छौंका तैयार किया है, जिसमें मैंने हींग, जीरा, और साथ ही में ना जो खड़ी वाली लाल मिर्च होती है ना, वो मैं डालूँगी इसमें। और यहाँ पे देखिए, सूखा पुदीना डाल दिया है, छौंक लगा देंगे हम। काला और सफ़ेद नमक हमने डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी रायता बन के तैयार होता है सच में। तो सबसे पहले भोग थाली आएगी हमारे श्री जी और ठाकुर जी के पास। तो मैं इन्हें ऐसे ही भोग लगा देती हूँ, और देखिए कितने प्रसन्न लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी और हमारी श्री जी। तो इसके बाद अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी, नाश्ता दूँगी उनको।
तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ तो डेली यही नियम होता है, कभी ठाकुर जी का स्नान हो जाता है और कभी नहीं हो पाता, लेकिन भोग उनको सबसे पहले लगता है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक हो गया है, नाश्ता कर लिया इन्होंने और अब ये भी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:15 या 8:20 ही हुआ होगा। बस इसके बाद मेरे हस्बैंड घर में नहीं दिखते हैं, क्योंकि बहुत सुबह ही इनको निकलना होता है ऑफिस के लिए। तो अब ये आएंगे सीधा रात को 8:30-9 बजे तक। और यहाँ पे कर लीजिए तुलसी जी के दर्शन, साथ में यहाँ पे हमारी दहलीज पूजा हुई थी सुबह में। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं, आपको टाइमिंग भी दिखाएंगे अभी हम कि कितना बजा है। और अब मैं बनने रखूँगी सबसे पहले चाय। तो जो ठाकुर जी को हमने दूध का भोग लगाया था ना, इसी की मैं चाय बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। और ये देखिए 8:20 का टाइम हुआ है अभी। और अभी मैं बाहर आई थी बालकनी में टॉवल वगैरह सुखाने के लिए, तो मुझे गाय माता दिख गई। तो सबसे पहले मैं नीचे आई हूँ गाय माता के लिए जो हम रोटी निकालते हैं, तो जब गैया मैया दिख जाती हैं तो हम इन्हें खिला देते हैं, नहीं तो फिर हम ये रोटी छत पे डाल देते हैं पक्षियों के लिए। तो क्योंकि तवे की पहली सिकी रोटी हमें घर में किसी को भी खाने को नहीं देनी चाहिए। इसके बाद मैंने चाय पी ली, पराठा खा लिया। फ्रेंड्स मैं नाश्ता सुबह में ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद अब मैं किचन साफ़ कर दूँगी, बर्तन धुल दूँगी सारे। और खाना मैंने पूरा बना दिया है। बेटे की छुट्टी थी तो वो आराम से सो रहे थे, उनकी जब छुट्टी होती है तो वो सुबह जल्दी नहीं उठते। और देखिए तो मेरे लिए कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, मेरे काम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ हाथ के हाथ। बर्तन में सिंक में बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा किचन साफ़ रहेगा ना, घर में कीड़े मकोड़े कॉकरोच ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो अब यहाँ पे हस्बैंड लाए थे अचार, अभी नहीं हफ्ता भर हो गया तब लेके आए थे। लेकिन क्योंकि मैं पीरियड से मतलब वो सारा टाइम था मेरा, तो फिर मैंने अचार छुआ नहीं था। और बहुत सारा इसमें से आधे से ज़्यादा तो खा लिया गया है। अब तो ये मिक्स वाला है और एक जगह नींबू का अचार है। फ्रेंड्स ये अचार इतना टेस्टी बनाते हैं जिन भैया के यहाँ से ये अचार आता है। और हमारे यहाँ चटनी और अचार ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। और वैसे भी इन दोनों चीज़ों के मतलब खाने में साथ में होने से ना खाने का स्वाद ना दोगुना हो जाता है। तो अब देखिए किचन तो अच्छे से साफ़ हो गया था, लेकिन जिस बास्केट में हम सब्जियां रखते हैं आलू वगैरह जो खुली हुई सब्जियां रहती हैं, तो मैंने सोचा इसको भी मैं हाथ के हाथ धो दूं। क्योंकि फ्रेंड्स पीरियड से ठीक होने के बाद ना मतलब 6-7वें दिन ना मैं घर की इसी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स महिलाओं को अपना आलस दूर करने के लिए ना अपना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए। आपको जीवन में क्या पाना है, किस मुकाम तक आपको पहुंचना है। अगर आज के टाइम में आप सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह गए हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो आप ये अपने साथ। तो फ्रेंड्स जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे अब कमाने लायक हो गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने अपनी एज पे बहुत मेहनत कर ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मंगाया है मुरमुरे का बड़ा वाला पैकेट। और मुझे ना शाम की चाय के साथ ना लैया चना खाना बहुत पसंद है। और अब मैं ना जो चीनी का डब्बा है ना जो उसे खाली कर रही हूँ। और चीनी मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, चींटी वगैरह ना आए इसलिए। बाकी का जो राशन है वो मैं जो स्टोरेज है हमारा उसमें हम रख देंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उतना उतना हम उसमें से निकालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप यंग हो, आप चाहते हो आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, सुखमय जीवन हो, तो आपको आज ही से लगना पड़ेगा। आप अपने अंदर के शौक़ को जगाइए, यानी आपके अंदर क्या हुनर है। आप पार्लर का काम कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो, ट्यूशन ले सकते हो बच्चों की, बाहर जाके अगर जॉब करने दे रहे हैं घर वाले, या जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालना, आप में जो हुनर है वो आप जगाएं उस हुनर को। तो यहाँ पे देखिए अभी परसों हमारे यहाँ गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था। मैंने इंडक्शन निकाला था, लेकिन इंडक्शन भी यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी। उस दिन आंधी तूफ़ान आया था। अब मैं इसे वापस से रख दूँगी अंदर ही, क्योंकि ऊपर चीज़ें रहती हैं ना फिर वो गंदी होती रहती हैं। और आधे से ज़्यादा कॉपी किताब पे तो मैंने बेटू के कवर चढ़ा दिया है। अब बस इतनी कॉपी बची हैं, ये भी मुझे आज कंप्लीट करनी है। और पेन के ना मैं ऐसे पूरे पैकेट्स इसे ला के देती हूँ। ये जेल पेन है फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमारे टाइम में तो ना डॉट पेन चलते थे। और
जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते थे और रिफ़िल ख़त्म होने के बाद हम उसमें फिर से एक न्यू रिफ़िल डाल लेते थे। लेकिन अब जेल पेन चलते हैं जो कि पूरा पेन ही हमें लेना पड़ता है। सच में महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो ये सब मैं अभी हटा के रख दूँगी और बाहर कपड़े सूख गए हैं, चिल्ला रहे हैं धूप में से हमें ले जाओ आके, तो बस उनको लेके आई हूँ। अब इन्हें मैं तह लगा के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अभी हम मार्केट गए थे तो वो पहन के गए थे। पहने हुए कपड़े ना मुझसे दोबारा नहीं पहने जाते हैं। जो हैवी साड़ियाँ वगैरह होती हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो हल्के कपड़े होते हैं ना, मैं इन्हें चाहे पानी में ही वॉश करके डालूँ लेकिन धुले हुए कपड़े ही पहनती हूँ। तो वैसे तो कपड़ों पे प्रेस होनी है, बट प्रेस अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे कुछ और भी काम करनी है। तो फ्रेंड्स, घर के अलावा जब आपके कुछ और भी काम चलेंगे ना दिमाग में, तो आपके अंदर आलस कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर आप सिर्फ घर के काम कर रहे हो तो आप देखना, थोड़ा सा काम करके आओगे आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट उसी तरह से होगा। फ्रेंड्स, आलस दो तरह का होता है। एक होता है कभी कभी मौसम इस तरह का हो जाता है कि हमें आलस आता है, लेकिन दूसरा आलस होता है हमारे मन का आलस। अगर हमारे मन में आलस है ना, तो हमें फिर कोई आगे बढ़ा ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हो घड़ी में 3:15 बजे हैं और अभी तक मैं सुबह से नहीं लेटी हूँ। और अभी भी बेटू ने बोला कि मम्मी, ये जो जितनी भी ट्रॉफ़ीज़ हैं मेरी पापा की, वो सब ऐसी जगह लगाओ जो हमें दिखती रहें। तो ये सामने ना स्पेस था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पे लगा दूँ। तो घर की कर रही हूँ मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे रख दी जो कि चलते फिरते ये हम लोगों को नज़र आए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मुझे आलस या नींद नहीं आती, लेकिन मेरा एक काम ख़त्म होने वाला होता है ना, तुरंत दूसरा काम मेरे दिमाग में चलने लगता है। और बस यही वजह है कि मुझे आलस कम आता है। अच्छा, ये ना एक कांच की बॉटल थी और इस पे देखिए मैंने ये मंडाला आर्ट होती है ना, ये बनाई थी, मैंने ड्रॉ किया था इसको। और ये कांच की बॉटल हमने किसी से ली थी, ये उनके काम की नहीं थी। और आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा ना, कान्हा जी की चौकी पे मैं लगा के रखती थी इसमें मोर पंख और फ्लावर वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये है विराट कोहली की फ़ोटो है ये, और ये 200 रुपये की मेरे बेटे ने ली थी लखनऊ महोत्सव जो मेला लगता है हमारे यहाँ पे, वहाँ से। बहुत रोया था इस फ़ोटो के पीछे कि पापा मुझे ये दिला दो। उसको पता नहीं क्रिकेट से कितना प्यार है। और देखिए बेड पे खड़े होके मुझे बताया जा रहा था कि मम्मा इनको यहाँ पे लगा दो। तो अब इसके बाद हम आ गए हैं दूसरे रूम में, और अब मैं यहाँ पे अपने बेटे की 7th क्लास की बुक्स अलग कर रही हूँ। अब बेटा आ गया है 8th क्लास में, तो ये जो पुरानी बुक्स है ना, ये कोई बच्चा यूज़ कर लेगा। फ्रेंड्स, मैं विद्या को जो मतलब मेरे बेटे ने जो पढ़ी है ना किताबें, मैं इन्हें कभी भी बेचती नहीं हूँ। मैं हर साल बेटू को दे देती हूँ कि तुम अपनी टीचर को दे देना, तो जिससे ये किसी बच्चे के काम में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना कूलर निकाल के रखा था साफ़ करके, और जो कान्हा जी वाला कमरा है उसमें तो एसी लगा हुआ है, तो सोचा क्यों ना बेडरूम में हम ये कूलर रख दें। तो इधर साइड में मैंने कूलर फिट कर दिया है। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी, पोछा लगाया। उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, निशा जी का, तो उनसे बात करने में लग गए थे हम। तो फ्रेंड्स, घर में थोड़ा सा सामान की सेटिंग चेंज करते रहो ना, तो घर बड़ा हल्का हल्का सा लगता है। और ऐसे ही होती हैं नेगेटिव लोगों की बातें। अगर आपको किसी की बात दुख पहुंचा रही है ना, उसको निकाल के बाहर करिए, उसकी जगह चेंज करिए, अपने मन में मत रहने दीजिए। आप देखना आपको बड़ा हल्का फील होगा। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, नेगेटिव लोगों से जितना आप दूर रह सकते हो दूर रहो। अपने काम पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, अपना समय अपने आप को बनाने में लगाओ। तो ये है अब शाम का समय, 7, साढ़े 7 या 8 बज रहे होंगे, और मैं नहा तो बहुत देर की ली थी। शाम की पूजा कर ली, कान्हा जी को भोग दे दिया। इसके बाद मैं चाय बना के लाई हूँ, और बाल मैंने अब खोले हैं क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। और अब मैं थोड़ी देर टीवी चलाऊँगी, थोड़ा कुछ श्रवण करूँगी, भगवान की लीलाएँ या प्रवचन। और अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखें, और पॉजिटिव लोगों से मिलें। नेगेटिव लोगों से मिलने से ना हमारी खुद की एनर्जी डाउन होती है। तो पूरे दिन के काम हमने आपके साथ शेयर किए। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।